मेरे अजीजों, मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों और भाइयों, हम एक अहम बात आपसे बताना चाहेंगे जो हमारे लिए भी फ़र्ज़ है, जो आपके लिए भी फ़र्ज़ है, जो अल्लाह का हुक्म है हम सारे इंसानों के लिए। अल्लाह हम सारे इंसान को बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तभी तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। वरना वो ज़ात जो हर चीज़ पर कादिर है, कुछ भी करने को कादिर रखती है। अल्लाह जब चाहे, जैसे चाहे, कुछ भी करता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है। अब भी अल्लाह को उस ताकत के साथ, अल्लाह अब भी उस ताकत के साथ मौजूद है, कायम है कि हमारी चेहरा बदल दे। मेरा अल्लाह वो रब्बुल आलमीन है जो होनी को अनहोनी करता है और अनहोनी को होनी हो करके दिखा देता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हमें बहुत पसंद करते हैं और अल्लाह ने हमें बड़ी प्यार से इंसान बनाया, बड़ा रहम किया हम पर। और अल्लाह ने हमें सिर्फ़ इंसान बनाकर छोड़ नहीं दिया, हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा बताया, हमारा एक मंजिल बताया, हमारा एक मकसद बताया। वो क्या है मेरे भाइयों? वो अल कुरान है। कुरान एक ऐसी अल्लाह का किताब है, अल्लाह का कलाम है जो आसमान से जिब्रील लाए, हमारे रसूल की दिल में उतरे। तो हमारे सामने जो कलामुल्लाह है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का किताब है। तो मेरे भाइयों, हम में वो खुशनसीब इंसान है, वो बेहतरीन इंसान है जो अपने कलाम को सुना और समझा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इतना कहता है कि मेरे बंदा, तेरा नेकी का पल्ला जो है भारी हो जाए। बस हम इंसान हर एतबार से कमज़ोर है, हम हर एतबार से हम जाहिल है, लाचार है, बेबस भी है और जालिम भी है। तो अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, मेरा बंदी, तू दुनिया की ज़िंदगी जो तुझे दिया है, पैदाइश से लेकर मौत तक, वो बहुत बड़ा अहम है, बहुत बड़ा कीमती है। तू इस ज़िंदगी को ज़ाया ना कर, इसकी हक़ अदा कर। वो क्या है मेरे भाइयों? वो ये है कि हम अल्लाह की ग़ुलामी करें, अल्लाह की इबादत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। हमारा अल्लाह कहता है, हमें हर इंसान से कहता है कि बस तेरा नेकी का पल्ला जो है भारी हो जाए, गुनाह से नेकी का पल्ला भारी हो जाए, बस तू कामयाब है। हम इस बात को आसान से समझेंगे कि 24 घंटा में एक दिन होता है ना दोस्तों? हम सबको पता है। बस हम ये सोचें कि 24 घंटा जो हमारे ज़िंदगी के एक एक पल गुज़र रहे हैं, हम इस 24 घंटे में कितना टाइम हम अल्लाह को याद करते हैं, कितना टाइम हम आखिरत की फ़िक्र करते हैं, कब्र जाने का तैयारी कर रहे हैं, और कितना टाइम हम ज़ाया कर रहे हैं दुनिया की ख़यालात में, शैतान की
धोखे में, दुनिया बनाने के पीछे, दुनिया के चक्कर में हम कितना टाइम जाया कर रहे हैं। इतना हम सोचेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी का रुख बदलेगा। हमें सोचना चाहिए मेरे भाइयों, हर इंसान को सोचना चाहिए, ख़ास करके जो ईमान लाए, जो अल्लाह को अपना रब मानते हो, जो अल्लाह की नेक बंदा कहलाते हो, जो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहते हो अपने आप को, कम से कम हम मुसलमान भाइयों के लिए ये सोचना बहुत ही अहम ज़रूरी है मेरे भाइयों। सोचा करो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, सोचा करो। अल्लाह ने जो हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया कि हम क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचने का हमें अक्ल दिया है अल्लाह ने, है ना। इस अक्ल की वजह से हमें अल्लाह ने अशरफुल बताया। तो सोचा करो मेरे यारों, फिर तुम तय कर लो क्या सही है, क्या गलत है। तो 24 घंटा की जो ज़िंदगी हमें मिला है, ये अल्लाह के तरफ से मिला है मेरे भाइयों। दुनिया में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं बन गया, अपने आप नहीं बन गया। हर एक चीज़ को बनाने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। और उसी अल्लाह ने हमें अशरफुल बताया ताकि हम उस अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की हक़ अदा करें, अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह की नाफरमानी से हम बचे, शैतान की इताअत ना करें, शैतान के धोखे में ना आए। इसीलिए अल्लाह ने हमें अशरफुल बताया। जो इंसान शैतान की धोखे से बच जाएगी, मनमानी छोड़ देगी, अल्लाह के सामने झुकेगी, वो तो किस्मत वाला इंसान है। उसी के लिए जन्नत है मेरे भाइयों, उसी के लिए कामयाबी है। तो मेरे भाइयों, मेरे यारों, हम अपनी ज़िंदगी की मकसद को समझे। दुनिया हासिल करने के लिए जी जान मेहनत हम तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सोचा करें, थोड़ा समझा करें। दुनिया कमाओ, मालदार बनो, ये कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन माल का सही इस्तेमाल करना ही बड़ी बात है, अहम बात है कि माल भी अल्लाह का नेमत है। माल का मिल जाना, दौलत का मिल जाना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। जवानी का इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। जवानी जो होती है 16-18 साल के बाद 40-45 साल तक जो जवानी होती है वो बहुत अहम होती है, बहुत कीमती होती है। जवानी की हिसाब भी अल्लाह लेगी कि तुम्हें जवानी दिया गया था, तुम उसका क्या हक़ अदा किया, जवानी की हक़। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर माल दिया है, दौलत दिया है, तो उसका भी सही इस्तेमाल करो। जो सही में हकदार है उसको दो, जो सही में लाचार है, बेबस है, मिस्कीन है, यतीम है, उसको दिया करो, उसकी मदद किया करो। कोई भी आके तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाए और मांगने लग जाए और वो ले जाके अपना महल बनाए, अपना सुख की ज़िंदगी गुजर रहा हो, ऐसे कोई भी आयरा गैरा आए तो उसको मत दिया करो। हाँ, तहकीक करके दिया करो ताकि वो तुम्हारा सदका भी, तुम्हारा ज़कात भी अल्लाह को कबूल हो, तुम्हारा कामयाबी की सबब बने। ये तहकीकात करके देना चाहिए मेरे भाइयों।
तो मेरे यारों, हम ज़्यादा आलिम तो है नहीं, थोड़ा बहुत इल्म है हमारे पास, अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का शुक्र है। हमें भी और दीन इस्लाम की इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हम सबको हक़ की समझ दे, अल्लाहुम्मा आमीन। हक़ पर चलने की तौफ़ीक दे, अल्लाहुम्मा आमीन।